नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूसा भवन नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध महान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2047 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में टिक रिंग लैब स्थापित की गई है। इसके अलावा अटल इनोवेशन के जमीन पर लागू करने के लिए विद्यार्थियों ने अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में भी इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र और विकास के हर पहलू में एआई का बड़ा महत्व है, इसलिए हरियाणा में एआई मिशन का गठन कर गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। इनमें हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अति आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे युवा नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है, जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है, एक योजनाबद्ध तरीके से। ये उसका परिणाम है। जो मंथन और विचार आप लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा, तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर देगा, जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का दिया है। मुझे खुशी है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है, और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मेलन के आयोजक के लिए स्वदेशी शोध संस्थान, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इनके साथ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डर नॉर्वे का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो सामूहिक मिलकर के इस प्रयास को, इस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है, बल्कि यह हम सबकी साझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को नशा मुक्त हरियाणा संकल्प के साथ चल रही राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन 2.0 को जिंद से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें हमारे सामाजिक ताने बाने का प्राचीन काल से ही अभिन्न अंग रही हैं। हरियाणा में प्रदेश की गढ़धर्मी परंपरा खाप और सर्व खाप पंचायतों के रूप में
विद्यमान रही है। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा की इस पंचायत परंपरा ने कई बार विदेशी शक्तियों से लोहा लिया है और कई बड़े फैसले खापों ने लिए हैं। आज हम नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और तब खापों ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर ये सिद्ध कर दिया है कि खाप पंचायतें न केवल परंपरा की संरक्षक हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत भी है। खापों ने पहले भी समाज को संदेश दिया कि जो नशे को बढ़ावा देगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा और जो नशा छोड़ेगा उसका स्वागत होगा। इस साइक्लोथॉन को खापों ने समर्थन दिया है और उनके सहयोग से निश्चित तौर पर हरियाणा नशा मुक्त होकर रहेगा। खापों ने भी इस मुहिम के अंदर आकर के जुड़ करके इसको समर्थन दिया, क्योंकि हमारी सभी खापें जो खाप पंचायतें हैं वो इस मुहिम को लेकर के पहले भी उनका अभियान चलता रहता है कि नशे में लिप्त व्यक्ति को बाहर करना और नशा छोड़ने वाले को सम्मानित करना। और आज पूरी खापों ने आकर के इस यात्रा का समर्थन किया है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। ये वो भूमि है जहां देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। नशे को बाहर करना ये आज हमारे युवाओं ने ठान लिया है और नशे के खिलाफ जो हमारा युवा खड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नशे को जड़ से समाप्त करने का अब निर्णय हमारे युवाओं ने ले लिया है। रविदास मंदिर एवं धर्मशाला की तरफ से आयोजित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सम्मान समारोह संगोष्ठी कार्यक्रम शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने रविदास मंदिर और धर्मशाला में अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया और इसके बाद सीएम सैनी और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम सैनी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मार्ग और आदर्शों को अपनाकर समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान कर रही है। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति वो बनाई हुई है। उस योजना के माध्यम से हम महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और मुझे गर्व है अब की बार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में इस विकसित भारत को गति देने के लिए 2 स्थानों के ऊपर आए हैं। ये दिन उनको समर्पित रहा है और बड़ी बड़ी योजनाओं इस हरियाणा प्रदेश को समर्पित की है। एक हमारा एयरपोर्ट और दूसरा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के जन्म दिवस के ऊपर किया है। ये देन है तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया मैं कहूँगा, जब अंग्रेज आए तो बाबा साहब अपना कानून लिख रहे थे। किस प्रकार से उन्होंने आगे देखा अंग्रेजों ने कि पूरा देश सोया हुआ था, लेकिन बाबा साहब किस प्रकार से अपने उनको लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे मैं जब तक नहीं सोता जब तक मेरी जनता नहीं जाग जाती। ऐसा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नगर निकायों में कचरा संग्रह कार्य में आमजन का फीडबैक लेने के लिए विभाग द्वारा फीडबैक सेल की स्थापना की जाए। इस सेल को सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक किया जाए ताकि इस संबंध में लोगों से फीडबैक लेकर इस कार्य में निरंतर सुधार करते हुए शहरों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। सीएम ने कहा कि लोगों के फीडबैक के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही कोताही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को हरियाणा प्रदेश में सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नायब सिंह सैनी के प्रयासों से प्रदेश के 46,000 नए लाभार्थियों को पेंशन स्कीम के साथ जोड़ा गया। इसी के साथ बेदी ने पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। उसका एक स्वरूप बदलते हुए देखा। आज बहुत से चेहरे हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनको बुलाया नहीं जा सकता। तीन दिन पहले एक बहुत दुखद हादसा इस देश में हुआ। क्या परिस्थितियां थी, एकदम से पूरा देश आज शोक संतप्त भी है और आक्रोश में भी। जो निहत्थे बेकसूर लोग इस दुनिया से गए, उन परिवारों को हम सब की ओर से बहुत बहुत संवेदनाएं। और ये कुकृत्य करने वालों को मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि पताल में से भी ढूंढ कर लेकर आएगा। पूर्व प्रत्याशी जान मोहम्मद के आवास पर शुक्रवार को जेजेपी के हल्का फिरोजपुर, झिरका और पुनहाना के कार्यकर्ताओं के लोगों की अहम बैठक हुई। आपको बताते चले कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जननायक जनता पार्टी के जिला प्रभारी सुरेंद्र सौरोत ने कहा कि नया संगठन बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। पूर्व जिला प्रभारी जान मोहम्मद अटरेना ने कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को धोखा दिया है उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, उनके स्थान पर मेहनती कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। हमारी मीटिंग करने का उद्देश्य ये है, हमारे जान मोहम्मद जी प्रभारी और जिला अध्यक्ष भाई नासिर जी, कि ये मीटिंग का कोई जो पार्टी के अच्छे साथी हैं, अच्छे वर्कर हैं, आप उनके बीच जाओ, वो जनभावना वो क्या कहती है उनकी, तो अच्छे साथी संगठन में आएंगे तो पार्टी अच्छी तरह आगे बढ़ेगी, लोग मेहनती आएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि दुष्यंत चौटाला जी एक दिन 2029 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसी के लिए हम प्रभारी लगाया हूं मैं, और हम हल्का वाइज मीटिंग ले रहे हैं पार्टी। आज का मीटिंग का उद्देश्य यही है, हमारे प्रभारी जी आए हैं, जो मीटिंग के प्रभारी है दुष्यंत जी ने इसको इसीलिए लगाया है। कल बड़ी मीटिंग है हमारी पार्टी की, प्रदेश स्तरीय मीटिंग है, उसमें इसको इसलिए लगाया कि जो ऊर्जावान साथी हैं, काम करने के इच्छुक हैं, जो अच्छे साथी हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ो ज्यादा से ज्यादा साथी। और जुड़ने के लिए अच्छे साथी यहाँ बैठे हुए हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं। भूल पर पछतावा है, जो चुनाव में पब्लिक से भूल हुई हमारे यहाँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या करने के शुभ क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में किसान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस्बे में कैंडल मार्च और रोष मार्च निकालकर मुख्य क्रांतिकारी चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पूर्व सैनिकों और अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताते चले, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग जिलाध्यक्ष राजेश शिरोड़ा की अगुवाई में रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व कैप्टन भीम सिंह द्वारका ने कहा कि भारत के पास विश्व की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना होने के बावजूद पाकिस्तान की बार बार की नापाक हरकतों पर लगाम न लगाना सवाल खड़े करता है। रोष सभा में मौजूद लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। 25 को पहलगांव में 27 पर्यटकों की निर्मम और जघन्य अपराध के कारण हमें बहुत प्रोत्साहित और शांति संगठन के जितने भी हमारे मतलब प्रदेश के अंदर संगठन है उनका समर्थन हमें हासिल है। और हम जो है रोष प्रकट करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि
फरीदाबाद में पहलगाम में पर्यटकों के कत्लेआम की वारदात को लेकर आईएमटी यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने बीती देर शाम को सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर हम सभी का मन बहुत ही दुखी है और सभी मिलकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि वह इस घटना का मुंहतोड़ जवाब दे। और उन्होंने कहा कि आतंकियों की यह सोची समझी साजिश है और इस वक्त हमारा फर्ज है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें। एक तो देखिए, आईएमए फरीदाबाद के सभी डॉक्टर्स का मन बहुत व्यथित है। ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई हैं, हम भरसक निंदा करते हैं इनकी और अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको यही हमारा संदेश है कि अभी वो सब शांति बनाए रखें। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की ये कुछ एक सोची समझी चाल है जिससे कुछ सिविल वार करवाने की पहलगाम में हुए निहत्थे लोगों पर हमले को लेकर निजी स्कूल के बच्चों की ओर से जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित रूप से ज्ञापन देकर अपना रोष प्रकट किया है। दिखाई दे रही तस्वीरें पलवल के लघु सचिवालय के प्रांगण की है, जहां पर निजी स्कूल के सैकड़ों बच्चों की ओर लिखित रूप से जिला प्रशासन को पहलगाम में हुए निहत्थे लोगों पर हमले को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर बच्चों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं इस अवसर पर स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मिलकर जिला तहसील को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का लिखित रूप से ज्ञापन दिया। संगठन के पदाधिकारी ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि निहत्थे लोगों पर जो कायराना हमला हुआ है या किया गया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता है। ऐसे में भारत सरकार को सख्त कदम उठाकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के आतंकवादी भारत देश पर सोचकर भी कोई गतिविधि ना करे और ऐसे समय में भारत के सभी लोग भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। देखिए, आज सारे देश में शोक की लहर चली हुई है। सारे देश को बहुत भारी दुख है। हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं, जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है, उससे लगता है कि देश बख्शने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को। ये एक घोर निंदा करते हैं। आज बच्चे भी, नन्हे बच्चे भी आज रोड पे आगे हैं और इस हमले की घोर निंदा करते हैं। लगता है कि आज देश बख्शने के मूड में नहीं है। आज पलवल जिले के समस्त स्कूलों से थोड़े बच्चे हमने यहाँ एकत्रित किए हैं कि पहलगाम में जो अमानवीय घटना आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करने और अपने राष्ट्र के मुखिया को यह संदेश देने के लिए कि अब देश ऐसी आतंकवादी घटनाएं नहीं सहेगा। इसके विरोध हमें कठोर कार्रवाई चाहिए। ढाड़ा रोड भिवानी मस्जिद कमेटी की तरफ से शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कश्मीर के पहलगाम घाटी में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का पुतला फूंका और भारत सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर इस तरह के घटना को अंजाम न दें। हमेशा ही पता है पाकिस्तान को, हमारे से 2-3 बार मुंह की खा चुका है। हमारा एक जबलपुर का ग्रेनेडियर का जवान अब्दुल हमीद इनको सबक सिखा चुका है। आज हमें बहुत गुस्सा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, भूख मर रहा है, पानी बंद कर देंगे तो मर जाएगा वो। उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, कट्टरवाद है। क्यों है ये देशी जो पर्यटक आए इन पे करवाना, या खुद आतंकी का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता। आतंकी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी, उसका कोई मजहब नहीं होता। उसको तो सिर्फ आतंक और बुरे कामों से मतलब होता है। देखिए, आज ये जो ढाणा रोड पे हमारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, अभी हमारे पहलगाम में कुछ पर्यटक साथियों ने आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे। करीब 28 साथियों की मौत हुई है। तो उसके लिए हमारे सभी मस्जिद की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और आतंकवाद
को खत्म करने के लिए हमारे सब साथियों ने एकजुट में होकर एक स्वर में आवाज उठाई कि इनको कुचलने का वक्त आ गया है। भारत सरकार से ही प्रार्थना कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी हमारे पर्यटकों के साथ कुचलने की जरूरत न कर सके। ये जो पहलगांव की घाटी में जो घटना हुई है, बहुत ही निर्मम घटना है। ये बहुत ही बेरहमी से और कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 पर्यटकों का कत्ल कर दिया। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्सा है देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सजा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी उनको इतनी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। उनका उद्देश्य था कश्मीर में पर्यटक को नुकसान करना, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना और देश में एक नफरत और आपसी भाईचारे की फूट और विभाजन पैदा करने की कोशिश थी उनकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की गोली मारकर हत्या की निंदा करते हुए SUCI ने तोशाम के पंचायत घर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आजाद अली ने की। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभा में सरकार से मांग की गई कि शोक संतप्त परिवारों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा हमने पहलगांव में जम्मू कश्मीर में जो 28 निर्दोष हमारे भारतीय नागरिक मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के ऊपर वो रोक लगाए, निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर रोक लगाए और आतंकवादियों को सख्त सजा दे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करे, जबकि वहाँ उन्होंने बिल्कुल भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर रखा था। ये सरकार की फेलियर है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और वो प्यार ही मेरे काम करने की ताकत है। मेरे सिर पर और किसी का हाथ नहीं, सिर्फ अंबाला छावनी की जनता का हाथ है। आपकी ताकत मेरे लिए पावर हाउस है। आपको बताते चले कि ये बातें मंत्री अनिल विज अंबाला में दलीपगढ़ कम्युनिटी सेंटर में महेशनगर ड्रेन को 2 स्थानों पर पक्का करने के कार्य शिलान्यास के दौरान उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। देखिए, ये हमारे यहाँ एक नाला सारे शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और आगे जाके सूर मंडी तक जाता है। ये हर साल ओवरफ्लो भी होता है और क्योंकि कॉलोनियों के बिल्कुल बीच से जा रहा है, इसकी सफाई करने की भी दिक्कत रहती है। तो इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।